बात दिल्ली के बाबा की। चैतन्यानंद का अश्लील चैट सामने आ गया है। अलग अलग लड़कियों से चैट की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हॉस्टल की लड़कियों को वो अश्लील मैसेज भेजता था। लड़कियों को साथ में रात गुजारने का मैसेज भी भेजता था। पुलिस ने लगातार बाबा को गिरफ्तार किया, पहले ढूंढा फिर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद वो लड़कियों के साथ लगातार अश्लील मैसेज भेजता था, अश्लील मैसेज भेजकर उनसे बातचीत करता था। पुलिस ने जब तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मांगे तो शुरुआती दौर में ये जो बाबा है, चैतन्यानंद बाबा, इसने अपना पासवर्ड नहीं दिया। तमाम पुलिस ने फिर प्रयास किए, बातचीत किए, उसके बाद वो पासवर्ड लिया। जब फ़ोन खोला तो फ़ोन खोलने में आप देख सकते हैं कि लड़कियों को चैतन्यानंद बाबा अश्लील मैसेज भेजता था और उन मैसेज के आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ें हैं हमने उसे ब्लर कर दिया, बाकी के आपको शब्द दिखाई दे रहे होंगे। जावेद हुसैन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, बाबा की अश्लील चैट सामने आ गई है और ये सबूत है कि वो किस तरीके से लड़कियों का नंबर लेकर उनसे अश्लील बातचीत करता था, चैट करता था और बाद में फिर उनको बुलाता भी था। बिल्कुल मनु जी, देखिए ये दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने बताया कि ये जो चैट्स हैं ये अलग अलग जो है लड़कियों के चैट्स हैं और चैट्स के कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको ब्लर करना पड़ा, क्योंकि बाबा जिस तरीके से इस पूरे मामले में अश्लील मैसेज और जो वीडियोस भेजता था उसमें से ज्यादातर वीडियो को उसने डिलीट कर दिया है। बाबा के पास 2 फोन है मनोज जी, और एक आईपैड है और एक कीपैड और एक सिंपल फोन है। 2 जो एंड्रॉइड फोन है उसमें से एक जिसपे वो एक्सेस रखता था तमाम सीसीटीवी फुटेज का, जो गर्ल्स हॉस्टल से लेकर कॉरिडोर वॉशरूम तक लगा हुआ था, और एक वीडियो, एक मोबाइल जिससे ये चैट जो सामने आया है जिसमें किस तरीके से बेबी डॉल, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक चैट में उसने बेबी डॉल डॉटर भी लिखा है, मतलब बेटी शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हो। इस तरीके से घिनौने जो शब्द हैं और जिस तरीके से लगातार देर रात तक ये चैटिंग होता था और जो लड़कियां इसको नहीं मानती थी उसको पूरी तरीके से टॉर्चर करता था। इस तरीके की कई और चैट्स जो है अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इससे यह खुलासा होता है कि किस तरीके से जो 16 लड़कियों ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत दी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान को दर्ज कराया और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूरी कार्रवाई की और बाबा को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक चीज और है कि ये जो है अपने लंदन के व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर रहा था और कई लड़कियों को जो महंगी गिफ्ट्स और यहाँ तक कि महंगे जो ज्वेलरी है गोल्ड, वो भी वो लड़कियों को देता था, और यहाँ तक कि इसके कुछ जानकार जो लोग थे वहां तक ये लड़कियों को पहुंचाता था और उसके बाद उसके पेमेंट को भी देता था। इस पर जब दिल्ली पुलिस ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों करते थे, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि वो नशेड़ी था या वो ड्रग्स लेता था, इसलिए मैं अपने जो स्टूडेंट है उनको भेजता था। लेकिन देखिए किस तरीके से जो शिक्षा का संस्थान है, जो एक जावेद, मठ एक के द्वारा सवाल मैं आपसे इंस्टीट्यूट को। पूछना चाहता हूं क्योंकि अब तो ये मामला और भी बड़ा हो गया है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, लड़कियों के अश्लील मैसेज भेजना, उनके साथ छेड़खानी करना, अभी तक ये बात निकल कर आ रही थी, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये बाबा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता था? आप ये कह रहे हैं कि ये बाबा दूसरे लोगों के पास लड़कियां भी भेजता था? जी देखिए, टॉप सोर्सेज से ये जानकारी मिली कि एक दो लड़के थे जो बाबा के जानकार थे और बाबा ने दिल्ली पुलिस को जांच में बताया कि वो नशा करते थे, वो अलग अलग तरह के नशा लेते थे, इसलिए उन्होंने कुछ छात्राएं जो जिसको बाबा ने पूरी तरीके से रेडिकलाइज किया था, उनमें से कुछ लड़कियों को उसने 1-2 बार भेजा था और वहां पर उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उसने पेमेंट भी किया था, जिसमें 200, 250, 300, 100 इस तरह के थे। जब इस तरह की चीजें सामने आई तो बाबा से पूछा गया कि इस तरह की तुमने चीजें क्यों की, तो उसने कहा सिंपल हंसते हुए कि वो नशा करता था इसलिए मैंने किसी को भेजा कि तुम उसको जाके उससे मिलो, उसको ये करो। मतलब ये चीजें हैं जो बड़ी चौंकाने वाली है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं मनु जी की दिल्ली पुलिस के पूछताछ में बाबा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल अगर हम ढीठ वर्ड का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल बाबा ढीठ की तरह अड़ा हुआ है।
कभी बात बात पर हंसता है। और मनोज जी, मैं एक चीज और आपको बताऊं मनोज जी, की कल कुछ विक्टिम जो लड़कियां आई थी, उससे जब इंडिया न्यूज के बिहाफ पे हमने बात की, हालांकि उन्होंने कहा कि वो कैमरे पे नहीं आना चाहती हैं, लेकिन वो अपने बयान को लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी। उन्होंने भी हमें बताया कि जो बाबा को दूर से जब वो उन्होंने देखा तो बाबा पूरी तरीके से हंस रहा था और उसको किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है। दिल्ली पुलिस भी मान रही है, लेकिन जब सख्ती की जा रही है तो वो चीजें बता रहा है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस उससे जानना चाहती तमाम चीजें तो वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए, यही यहाँ तक कि उसने अपने आईपैड का जो पासवर्ड है वो भी दिल्ली पुलिस को नहीं बताया। देखिए, उसने अपने फोन का जो एक्सेस है, उसने अपने सारे सीसीटीवी, एक HIK विजन नाम का एक सीसीटीवी कंपनी है, उस विजन को उसने अपने फोन में इंस्टॉल कराया था और उसी के जरिए, उसी कंपनी के HIK विजन को वो इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा उसने कई चैट को डिलीट किया, उसने कई फोटोज जो लड़कियों की एयर होस्टेस की थी जो कि वहां से पास आउट हो चुकी है, उनके कुछ फोटोज के साथ उसके फोटो मिले और वो उन लड़कियों के फोटो को उसके प्रोफाइल से जाके, DP से जाकर उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी उसने अपने फोन में सेव कर रखा था। कुछ ये फोटो भी सामने आए, दिल्ली पुलिस को ये फोटो भी सामने आए। तो उसके जावेद, आपने माइंडसेट कहा को है कि देखिए। बाबा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस चाहेगी तो बाबा तो गागरोनी की तरह बोलता हुआ नजर आएगा, लेकिन देखना होगा कि पुलिस इसमें कितनी सख्ती करती है, क्योंकि पुलिस चाहती है तो किसी अपराधी से कुछ भी कबूलवा सकती है। और रहा सवाल, आपने कहा कि जो लैपटॉप का पासवर्ड है, पासवर्ड क्या, बाबा तो जो नहीं बोलना चाहता वो भी बोल देगा अगर पुलिस चाहेगी तो। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पुलिस जब किसी अपराधी से तमाम तरह की चीज़ें उगलवाना चाहती है तो वो सारी चीज़ें बता देता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि पुलिस क्या वाकई उगलवाना चाहती है या पुलिस वो जानकारियाँ लेना चाहती है। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और आप भी हमारे साथ लगातार इस तरह की सूचनाओं को पहुँचाते रहें, जिससे अपने दर्शकों को हम ये जानकारी देते रहें कि ये जो भगवा धारण करने वाला जो भेड़िया है, इस तरह के भेड़ियों को समाज में नंगा करना होगा और इनकी असलियत को सामने लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम जावेद का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे।